उमर अब्दुल्ला 10 बार जन्म लेने पर भी एसटी बिल पर पुनर्विचार नहीं करेंगे, तरुण चुग। मेंढर में भारतीय जनता पार्टी की भव्य रैली और रोड शो। भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा नेता और डीडीसी मुख्यालय मेंढर इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्को के नेतृत्व में उपमंडल मेंढर में एक विशाल रैली की। इस कार्यक्रम में चयनित क्षेत्रों के युवाओं और नेताओं सहित हजारों लोगों ने भाग लिया। रैली में पहाड़ी समुदाय में भाजपा के योगदान, विशेष रूप से एसटी का दर्जा दिए जाने का जश्न मनाया गया, जिसे समुदाय को दिए गए आदिवासी अधिकार के रूप में सराहा गया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भाजपा के नेतृत्व में पिछले एक दशक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में किए गए व्यापक विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन परियोजनाओं से अमीर और गरीब दोनों को फायदा हुआ है, जो पिछली सरकारों की नीतियों से अलग हैं, जिन्होंने 70 वर्षों तक इस क्षेत्र को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन वास्तविक लाभ नहीं दिया गया, खासकर मेंढर जैसे क्षेत्रों को। एडवोकेट मुर्तजा खान ने लोगों को संबोधित करते हुए पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के लिए भाजपा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पहाड़ी लोगों से भाजपा को वोट देकर इस उपकार का बदला चुकाने का आह्वान किया और विधानसभा के उनके मूल मुद्दों के लिए एक मजबूत आवाज बनने का वादा किया। यह रैली पहाड़ी समुदाय और मेंढर उपमंडल के विकास के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अमरजीत सिंह पूंछ की। आपने बयान में कहा कि हम मोदी सरकार सफल तोड़ा है, हम उसको नहीं मानते क्योंकि अपने धर्म के ऊपर तोड़ा है। इसके ऐसा है कि सबसे बड़े कंफ्यूज्ड नेता के रूप में उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हुए हैं। कभी कहते मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा, कभी कहते मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा, कभी कहते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लोकसभा भी लड़ते हैं। फिर कहते मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा, एक छोड़ के 2 जगह से लड़ते हैं। फिर कहते मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस से समझौता करते। फिर कहते स्टेटहुड नहीं आएगा, फिर कहते स्टेटहुड आएगा। कभी कहते 370 टूट गया है, अब वापस नहीं आ सकता। महा कन्फ्यूज्ड व्यक्ति हैं और उन्होंने सरेआम कहा है कि हम रिजर्वेशन वापस लेंगे। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहता हूं कि ऐसी घटिया खतरनाक षड्यंत्रकारी सोच को त्याग दें। 10 बार भी अब्दुल्ला पैदा हो जाएं, हम पहाड़ियों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, हम गुज्जर बकरवालों का आरक्षण छीनने नहीं देंगे, हम एससी वाल्मीकि भाइयों को मिला आरक्षण छीनने नहीं देंगे। और जो षड्यंत्र वो रच रहे हैं, ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। वो जम्मू कश्मीर को वापस दहकते हुए शोलों पर फेंकना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा सिविलियन किलिंग्स किसके राज में हुई? उनको बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा बलों के हाथों से सिविलियन किसके समय में मरे थे? फारूक अब्दुल्ला साहब के समय। कितने घर तबाह किए आपने? दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को आपने फेंक दिया। 1,60,000 कश्मीरी भाई, पंडित भाई कश्मीर छोड़ के आए। कौन था मुख्यमंत्री? आपने सदियों से रहने वाले भाइयों में लड़ाई करा दी। अब जम्मू कश्मीर की जनता आपके घृणा वाले बातों पर नहीं चलने वाली। जम्मू कश्मीर की जनता अब सबका साथ, सबका विचार, सबका विकास, सबका विश्वास लेके निकली है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जम्मू कश्मीर की विकास की गाथा, जम्मू कश्मीर की हर बहन, हर घर पे 18,000 रुपया सालाना, जम्मू कश्मीर की हर बूढ़ापा, विधवा, अपाहज पेंशन 36,000 रुपया सालाना, हर घर पे राशन, 5 मरले लैंडलेस को ज़मीन, हर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, हर गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा सड़कें, विकास की पूरी गाथा। और यहाँ तक कि ये पुंछ रजौरी के क्षेत्र के अंदर एक नया टूरिस्ट सिटी बनाने का वादा मोदी जी ने किया है, जो पूरा होगा और जम्मू कश्मीर अब विकास की ओर बढ़ चुका है। सवाल ये था कि आप
मैं नहीं आख्या कि 2-4 अस नहरे मारसा सारे जड़े नौजवान साथी हैं इधर बिच पंडाल ही चछो तुस तो फिर अस शुरू करा प्रोग्राम शुरू करा और नहरे जड़े ने ये दिल्ली तिकर जाने चाहिए तुस पहाड़ी कबीले ने लोग जिसलै असा काल दी छोटी जी तुसा कीता है तुस हर टाइम हाजिर होए हो तुसा नास दिल नहीं कर रही है ना शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि तुस एक प्लेटफार्म पर हो इस वरायटी इंशाअल्लाह तुसा ये प्रूफ करना कि जड़ा असा वादा किया सा उस वादे ऊपर अस कायम दायमा और 8 तरीक की और रिजल्ट इंशाअल्लाह बहुत अच्छा सी 5 तरीक की चढ़ा तुसा वोटिंग बानी है और कमल ना फुल आसा ना निशान है कमल ना फुल असा कैंडिडेट ही नहीं देखना असा टिकू खान ही नहीं देखना ना कोई और जम्मू कश्मीर ना जड़ा कोई लीडर है उसी नहीं देखना असा देखना अमित शाह साहब ही और असा देखना भारतीय जनता पार्टी जिन्हें असा ने कौम ने नाल इंसाफ किया मेरे नौजवान साथी जड़े भी हैं इधर अगे अच्छो तो फिर अस नहरे मारा थोड़ा पता लगा दिल्ली तिकर जड़ी आवाज जाए बिच आओ ना बिच आओ आओ काले इधर कोई वो जोश नहीं है जड़ा जिसलै अस पैदल गए सा जड़ा असा रजौरी अंदर चाहिए डरा मारिया सा दोए हाथ उपर करी ते उसले आने सा एहसान ना बदला एहसान नाल वो नहरा तुस ना करना वो नहरा तुसा मारना जड़ा अमित शाह साहब भी तुसा उसले मारिया उस दसिया सा अपना जज्बा तो उन्हें चाहिए प्रूफ किया उन्हें आख्या कि पहाड़ी कबीले ने लोग जड़े जिंदा दिल कौम है तो इन्हों नाल इंसाफ होना चाहिए और आज 70 किलोमीटर असन नौजवान साथी बुजुर्ग गए सन इतू 70 किलोमीटर पैदल चले सन लेकिन वो जज्बा तुसा अंदर वो पहला नहीं रहा पता नहीं क्या चक्कर है क्या पता असन कम पाल लो या झंडे भाई ऊपर कर रहे तुसा जिसले नहरा मार पहाड़ी कबीला पहाड़ी कबीला पहाड़ी कबीला भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी आसान का बदला वोट से चंगा दबी का आसान का बदला आसान का बदला भारतीय जनता पार्टी जनाब मुर्तजा खान साहब जनाब मुर्तजा खान साहब जनाब टीपू खान साहब जनाब टीपू खान साहब जनाब प्रदीप शर्मा साहब पहाड़ी कबीला जिन्हें मैं समझना कि 2 फिरके आमने सामने लेकिन असड़ी नजरी कोई फिरका बंदी नहीं है। तरुण चुग साहब इस बात के गवाह हैं कि हमने जब भी हुकूमत हिंद के सामने पहाड़ियों की बात की हमने ये जरूर कहा कि हमारे गुजर भाइयों को जो हिस्सा दिया गया है उसमें कोई तखफीफ कोई काट छाट कोई छेड़ नहीं होनी चाहिए उनके हिस्से को महफूज रखा जाना चाहिए और उसके बाद हमें हमारा हक दिया जाना चाहिए। हम किसी कौम किसी जात के खिलाफ नहीं है हम एक असूल के खिलाफ हैं और बदकिस्मती से जिस पार्टी के साथ यहाँ के कुछ लोग जुड़े हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और उसकी नुमाइंदगी करते हुए इलेक्शन लड़ रहे हैं उस पार्टी ने अपने मंशूर के अंदर ये शामिल किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भाजपा ने रिजर्वेशन दी है खसूसन पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन दी है उसको वो रिविजिट करेंगे उसको आज सरे नौ जांचेंगे परखेंगे देखेंगे और उसके बाद उसको खत्म करेंगे। मैं तुसाई पूरे यकीन और वसूख नाले आखना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनीफेस्टो विच ये चीज जड़ी है ये सारे इत्थे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चमचियां ने शामिल कराई दी उन्होंने रोल माजी विच भी तुसारे सामने है उन्होंने लोगों ने खुलम खुला डिठाई ने नाल पहाड़ियों ने शेड्यूल ट्राइब ने मुतालबे की मुखालफत की है कुछ सारे लोग अज साड़ियां सभा चो निकल के उन्होंने नाल भी जाके खड़े हुए ने तुस याद रखिया उन्होंने जाति गर्ज और हिरस तो अलावा कोई भी नहीं है वो तो साढ़े बच्चे ने मुस्तकबिल ने नाल खिलवाड़ करने वाले लोग लिहाजा इतने बहुत जाता बहुत बरादरियां ने नारे देने ने दिने और राती लोग आई इतने 2 कम्युनिटीज बजाय इस वक्त सामने आमने
ST1 और ST2 फैसला तुसा करना है। अस ST1 वाले भी और 2 वाले भी, मेरा उन्हें दुआ ये पैगाम है कि साड़ी जंग मुश्तरका है। जड़े सियासी लोग इंतशार फैलाने और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहने उन्होंने को बाखबर रहो। जरूरी चीज है कि अस अपनी ये सारी ताकत जड़ी है इसना सही मुजाहरा करो। 25 सितंबर सारे लोग इलेक्शन के दिन घरों नहीं निकलने, वोटिंग सही नहीं करने, लो परसेंटेज ना नतीजा यह होना कि तुम पछड़ जाओ। इस बारी तुसाने कोशिश करनी है कि फुल वोटिंग करो। तो साड़ी पार्टी ने खिलाफ इतने तरह तरह ने प्रोपेगेंडे फैलाए जाने, वीडियो जड़ियां ने कोई मैसेज इधरों कोई इधरों सोशल मीडिया सट रहे और आखने जी के